हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है घर की बहू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे डिम्पल, ये कोना साफ नहीं किया, यहाँ मिट्टी मिट्टी हो रही है, कमला देवी ने कड़क आवाज़ में अपनी बहू से कहा। कोमल ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर बोली, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। कमला देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू निधि पूरा घर चमका के रखती है, उनका घर शीशे की तरह चमकता है। कोमल बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को कोमल के ससुर जी खाना खाने आए। कोमल खाना देने ही लगी थी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, कोमल खाने के साथ पानी भी दिया करो, चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। कोमल ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन मोहित नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। कमला देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, मोहित के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू दीपिका का बाथरूम सूखा रहता है, गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। कोमल ने बोला, मम्मी जी, अभी तो मोहित जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद मैं साफ कर दूंगी। मोहित के चले जाने के बाद कमला देवी और कोमल बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बात में कमला देवी ने बोला, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, उसने पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती है, कोई टेंशन नहीं है। कोमल बोली, आरती भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं, आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए, आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेगी। तभी कमला देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, अगर घुटने में गेंद लग गई तो और बिस्तर पकड़ लिया जाएगा मेरा, तो फिर मेरी सेवा भी कौन करेगा। मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद कोमल को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के जाने की बात कही। कमला देवी ने तपाक से बोला, अरे सामने वाले की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है, अपने हाथ से कितनी भी डिज़ाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। कोमल ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है, इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ। और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। कमला देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। कोमल चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद कमला देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंसमुख से बातें कर रही थी और अपने बचपन की यादें, जवानी की बातें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी कोमल दोनों के लिए नाश्ता लाई और कोमल वहीं पर बैठ गई। कमला देवी की सहेली ने कोमल से पूछा, शादी को 1 साल हो गया, घर कैसा लग रहा है, अभी तो कमों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। कमला देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है, मेरी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना काम कर लो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। कोमल यह सुनकर अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। कमला देवी की सहेली के जाने बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक है, बहुत ही समझदार है, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न घर की है, पर घमंड जरा से भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती है। कोमल की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है, आप हमेशा कहती है, उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू यह करती है, पर आपकी बहू,
आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपको दूसरों की बहू दिखती है। आपकी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नजर आती है। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती है। मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बात सुनी थी। वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कमला देवी चुप होकर सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी की बहू को ऊंचा और किसी की सास को नीचा नहीं दिखा रही हूँ। मेरा यहाँ पे ये तर्क है कि हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदारों की बहुओं से ही की जाती है, जो कि नहीं, सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी और की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।